नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मावली से मारवाड़ का जो सेक्शन है मीटर गेज का, वह काफ़ी खूबसूरत सेक्शन है। लेकिन जो वनों के बीच में से फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र में से होकर गुजरने वाला ट्रैक है, उसके कारण से इस रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की जो परियोजना थी वह खटाई में पड़ गई है। और इसी के कारण से अब इसका ट्रैक जो है डाइवर्ट करने की नौबत आ चुकी। हम लंबे समय से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। वर्ष 2017 में इसका अमान परिवर्तन स्वीकृत तो हो गया, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि जो यह कार्य आसान लग रहा था वह इतना दुष्कर हो जाएगा। तो फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ से रेलवे को सर्वे करने की ही अनुमति कई बार तो नहीं मिली, और अब इस सेक्शन को डाइवर्ट करके बनाए जाने के लिए विचार किया जा रहा है। फिलहाल में देवगढ़ मदारिया से लगा के नाथद्वारा का लगभग 84-85 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसको बनाने हेतु वित्तीय स्वीकृति 968 करोड़ रुपए की प्राप्त हो चुकी है, और 20 करोड़ रुपए इस वर्ष प्रारंभिक बजट के रूप में इस परियोजना को मिले हैं। इसके आगे के हिस्से के लिए देखा जा रहा है कि बार से देवगढ़ तक के लिए जो प्रारंभिक सर्वे किया गया था उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो बाकी बचा हुआ सेक्शन है देवगढ़ से लगा के मारवाड़ जंक्शन का, इसको मीटर गेज के रूप में ही हेरिटेज के रूप में संचालन बरकरार रखे जाने की योजना रेलवे विभाग और राजस्थान पर्यटन विभाग मिलकर बना रहे हैं। इसके लिए एक मीटर गेज की रेल बस जो कि मथुरा से वृंदावन के बीच में सेक्शन पर चलती थी, उसको यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर बुलवा भी लिया गया है, और जल्द ही उसमें आवश्यक बदलाव करके घाट सेक्शन में चलाने लायक बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। बहरहाल इस सेक्शन की बात करते हैं तो गेज कन्वर्जन के जो स्वीकृति मिलने के पश्चात में भी काम शुरू नहीं हो पाया। इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल हैं, तो थोड़े से सवालों का हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 5 अप्रैल को राजपत्र प्रकाशित किया गया है कि इस परियोजना में नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन को विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के परियोजन के लिए निम्न अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। मतलब कि इस रेल परियोजना के जो भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित और दूसरे मामले रहेंगे जिन पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है उसमें उपखंड अधिकारी नाथद्वारा, उपखंड अधिकारी राजसमंद, उपखंड अधिकारी आमेठ और उपखंड अधिकारी देवगढ़ को इस परियोजना के आगे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इस परियोजना के जो लेआउट और जो नक्शे आदि से संबंधित जिन पर कि रूट को तैयार करने से संबंधित कार्य किया जाना है, उस पर दावे आपत्तियां जल्दी ही बुलाई जा सकती है, और फिर भूमि अधिग्रहण अतिरिक्त भूमि जो इसमें लगेगी उसके लिए प्लान तैयार किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात इस सेक्शन की यह सामने आई है। और भी अपडेट हम समय समय पर आप सभी के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।